डियर स्टूडेंट्स, हेलो, गुड इवनिंग। मैं जेड भारती, आप सभी दोस्तों का आपके अपने ही परिवार जेड भारती में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये 10 मिनट शो पत्रिकाएं, पुस्तक और उनके लेखक पर आधारित की ये दूसरी सीरीज है। पहली सीरीज आपने नहीं देखी है तो लिस्ट में देखिए, काफी फायदा होने वाला है। दोस्तों, आज के इस शो में उन्हीं प्रश्नों को ऐड किया गया और उसके विश्लेषण को जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, बगैर किसी समय को बिताए हुए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? जमींदार, द कॉमन मैन, अल हिलाल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको मालूम होगा, अल हिलाल जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद की ये पुस्तक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, जैसा कि आपको मालूम है, इन्होंने अल हिलाल के अलावा इंडिया मीन्स फ्रीडम वबार खातिर इनकी ये महत्वपूर्ण, और इसी तरह अल बलाग भी इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। जबकि जमींदार और द कॉमन रेड, जमींदार के लेखक हैं सिराजुद्दीन। और अगला प्रश्न है, नाउ और नेवर पंफलेट किसने लिखा था? बताइए। मोहम्मद जिन्ना ने, मोहम्मद इकबाल ने, रहमत अली ने, खफी खान ने। तो सही ऑप्शन हो जाएगा चौधरी रहमत अली ने क्या कहते हैं पंफलेट जारी किया था। चलिए देखते हैं विश्लेषण में। कमरेड विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में क्या कहते हैं भी नहीं तो कभी नहीं ये पंफलेट जारी किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बगैर किसी समय को बिताए हुए। दोस्तों, आज का ये देख सकते हैं, ये सारे प्रश्न वो हैं जो किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? आपको मालूम है, राजेंद्र प्रसाद जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देख सकते हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो है भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा है ना लिखी गई है। ये पुस्तक जो है 6 भागों में बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? देखिए 2023 में है ना स्कूल टीचर हेडमास्टर में ये पूछा गया है, तो सही ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए, जी सुब्रमण्यम अय्यर जी थे। चलिए देखते हैं। देखिए 2024 बीपीएससी तैयारी 3 में पूछा गया है। द हिंदू की स्थापना 1878 में सुब्रमण्यम अय्यर ने मद्रास में की थी। ये 1878 में साप्ताहिक रूप में था। 1889 में दैनिक अखबार के रूप में ये परिवर्तित होता है। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, वेलेंटाइन शेरोल। तो सही ऑप्शन है इंडियन अनरेस्ट के लेखक जो है वेलेंटाइन शेरोल है। चलिए देखते हैं विश्लेषण में। इंडियन अनरेस्ट के लेखक जो है वेलेंटाइन शेरोल थे। इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ का हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। देखते हैं विश्लेषण में। दुर्गेश नंदिनी लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी 1865 ईस्वी में लिखी थी। उनकी ये पहली उपन्यास थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन जो है पटना से हुआ था? बताइए। तो ये सही ऑप्शन है इंडियन नेशन। इंडियन नेशन। अब बताइए कि इसके लेखक कौन थे? तो इंडियन नेशन के लेखक जो थे दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह थे। 1831 ईस्वी में द इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है पटना से हुआ था। अगला प्रश्न इसी में है, झंडा गीत किसने लिखा था? बताइए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों श्यामलाल प्रसाद जी हैं। ऑप्शन डी इज द राइट। आप देख सकते हैं झंडा गीत की रचना श्री श्यामलाल गुप्ता प्रसाद ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बताइए वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिससे लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन है ऑप्शन सी, आनंद मठ। देख लीजिए आप, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था झंडा गीत। चलिए अगला प्रश्न है, राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदेश्वर है। देखिए ऑप्शन, मिथिला के चंदेश्वर ने राजनीति रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे गए हैं। अ गैलरी ऑफ रस्कल पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्कल रस्किन बॉन्ड है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रस्कल है, रस्किन बॉन्ड है। चलिए देखते हैं। अ गैलरी ऑफ रस्कल, अ गैलरी ऑफ रस्कल के लेखक जो है रस्किन बॉन्ड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देशेर कथा यानी देश की बात पुस्तक किसने लिखी है? साखाराम गणेश देशकर ने लिखी थी। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 2019 में पूछा गया है। विशेष में आप देख सकते हैं, देशेर कथा यानी देश की बात साखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले जी हैं। चलिए 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला। बताइए। वीडी सावरकर, एस.एन. सेन, एरिक स्टोकस, एस.बी. चौधरी। तो वीडी सावरकर का संबंध हो जाएगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से। एस.एन. सेन का संबंध होगा 1857 से। एरिक स्टोकस का संबंध जो है किससे हो जाएगा? किसान और राजा से हो जाएगा। इसी तरह
एस बी चौधरी का ताल्लुक नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह से हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे दोस्तों। बी डी सावरकर प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। एस एन सेन 1857 से संबंध हो जाएगा। एरिक स्टोकस का संबंध जो हो जाएगा मेरे दोस्तों किसान और राजा से हो जाएगा। और एस बी चौधरी का संबंध जो है नागरिक विद्रोह और भारतीय से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह सारी चीजें आप लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। वी डी सावरकर का संबंध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से है। इसी तरह एस एन सेन का 1857 से है। एरिक स्टोकस का किसान और राजा से है। एस बी चौधरी का नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो